नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम लोग आए हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो है इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, कोई भी दो समीकरण दिया हुआ है, उसको सॉल्व करके x और y को वैल्यू निकालने के लिए आज हम लोग उसका मेथड से सीखेंगे कि कैसे इसको निकलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। जैसे यहां पर देखिए कि दो इक्वेशन यहां पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या दे दिया है आपको, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको बोल दिया आपको सॉल्व करके x और y का वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो देखिए बाबू, यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्यूशन लिखेंगे यहां पर। ठीक है, तो पहले जो गिवन इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसको लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको हम लोग लेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 लेंगे। ठीक है, अब देखिए इस मेथड का क्या काम है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए यहां जो इक्वेशन 1 लिए या जो इक्वेशन 2 लिए, ये दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन हम चाहेंगे तो 1 को भी ले सकते हैं, हम चाहेंगे तो 2 को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक इक्वेशन को लेंगे यहां पर, तो यहां लिखेंगे, किसको ले वाले बताइए, तो हम लेते हैं इक्वेशन 1 को। ठीक है, इक्वेशन 1 को हम लोग लिए। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को जब लिए बाबू, देखो यहां पर क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या 14। किसी भी एक इसमें से x या y का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो देखिए बाबू, अगर हम यहां लिख देते हैं कि x इक्वल टू लिख देते हैं यहां पर 14, ये प्लस y इधर आ जाएगा तो माइनस y, हाँ या नहीं, x इक्वल टू 14 माइनस वाई होगा, ये प्लस y को हम इधर ले आए तो हो गया माइनस y। ठीक है, इसको हम मान लिए इक्वेशन नंबर 3। क्या मान लिए, इक्वेशन नंबर 3 हम मान लिए। अब क्या किए बाबू, यहां पर ये जो x का वैल्यू फाइंड हुआ उसको क्या करेंगे, अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो लिखेंगे यहां पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। किस में पुट करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 2 में। तो चलिए, तो देखिए क्या निकला है, x का वैल्यू 14 माइनस वाई आया ना, तो यहां पर लिखेंगे x के जगह पर पहले जो इक्वेशन है उसको उतार देंगे, इक्वल टू 4। x के जगह पर क्या लिखेंगे, 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई ब्रैकेट में माइनस वाई इक्वल टू 4 आ गया। अब देखिए यहां पर क्या होगा, 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए 14 यह माइनस माइनस प्लस जुट जाएगा, तो एक y तो 2y हो गया, और दोनों का साइन क्या है, माइनस, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इक्वल टू क्या आ गया, 4। इक्वल टू क्या आ गया, 4। अब देखिए बाबू, यहां पर 14 ये प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4, इक्वल टू इधर आ गया 2y, माइनस 2y था उधर चला गया तो 2y हो गया। तो बाबू यहां पर क्या आ गया, देखिए तो कि 10 बराबर 2y, क्या आ गया, 10 बराबर 2y। तो बाबू यहां पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, तो 10/2 होगा ना, कट के कितना आ गया, y इक्वल टू 5 आ गया। क्या आ गया, y का वैल्यू 5 आ गया। अब क्या करेंगे कि इस y का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 क्या दिया बाबू, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 14 माइनस वाई। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई का वैल्यू क्या निकाले, 5। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 9। तो लिखेंगे यहां पर हेंस x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। ये आपका आ गया क्या, आंसर आ गया। ठीक है,
तो देखिए बाबू, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी आपको दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और उसके बाद आपको बोलेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका x और y का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसको मानेंगे हम पहला नंबर को इक्वेशन नंबर 1, दूसरा को मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद का स्टेप है कि किसी भी दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को हम लोग लेंगे, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, लेंगे और उसमें से किसी एक x या y का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 14 लिए और यहाँ x का वैल्यू फाइंड किए, तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए 14 यहाँ लिखे माइनस ये प्लस y उधर चला गया, क्या माइनस y हो गया। इसको मान लीजिए हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, हम लोग का थर्ड टॉपिक क्या रहेगा कि x का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। अब उस x का वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एक वन में नहीं 2 में पुट करेंगे, क्योंकि जिससे हम लोग निकाले हैं इसको उसमें नहीं पुट करना है। ठीक है, दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 में जब हम पुट करेंगे तो मेरा y का वैल्यू निकल जाएगा। जब y का वैल्यू निकल जाएगा तो उसके बाद जो हम इक्वेशन नंबर 3 माने हैं उसमें हम क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट कर देंगे, तो मेरा x और y दोनों का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं कि 4x माइनस 3y इक्वल टू 8 और x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3। इसमें हमको सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको हम बताए थे ना, क्या बताए थे बाबू, कि सबसे पहले दोनों इक्वेशन को लिखेंगे 4x माइनस 3y इक्वल टू 8, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3 लिख दिए, जिसमें पहला को इक्वेशन नंबर 1 और दूसरा को इक्वेशन नंबर 2 हम मानेंगे। मान लिए। अब देखिए हम क्या बोले थे कि दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को लेकर उसमें x या y का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो बाबू हम यहां लेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, ले लिए, क्या है x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3, है ना जी। अब यहां हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू यहां से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो x इक्वल टू माइनस 3, ये माइनस 2y इधर जाएगा तो प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू क्या आया हम लोग का, x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2y आया। इसको हम मान लेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। अब आप पूछ दीजिए कि इक्वेशन नंबर 2 में सर क्यों नहीं किए, क्योंकि ये जो हम x का वैल्यू फाइंड किए हैं वो हम किस इक्वेशन से फाइंड किए हैं, इक्वेशन नंबर 2 से ही। इसको अगर पुट करेंगे तो लास्ट में वहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इस x का वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन 1 पुट कीजिए। पहले लिखिए क्वेश्चन 4x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x का जगह पे क्या वैल्यू है, माइनस 3 प्लस 2y माइनस 3y इक्वल टू 8। हाँ, आप देखिए यहाँ इंटू करेंगे तो माइनस 12, फिर यहाँ पर प्लस 8y माइनस 3y इक्वल टू 8 हो गया। अब बाबू देखिए यहाँ पर माइनस 12, ये घटेगा क्या, 8 3 5y बराबर 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5y बराबर 8, ये माइनस 12 उधर जाएगा तो प्लस 12 हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 20/5 कट गया 4, तो y इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया जी, 4 आ गया। हम लोग का वैल्यू क्या आ गया, y इक्वल टू 4 आ गया। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि इस y का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें, 3 में ना जी, तो 3। ठीक है, अब इक्वेशन 3 क्या है, x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2y, ये दिया हुआ है ना। अब यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2, y का वैल्यू क्या है 4, यहाँ लिख दिए x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 8, 8 में 3 गया तो 5, x इक्वल क्या वैल्यू आ गया
5 आ गया। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे बाबू कि हेंस x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 4, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए अब हम एक क्वेश्चन लिए हैं आपका a प्लस 3b इक्वल टू 5 और 7a माइनस 8b इक्वल टू 6। इसमें हमको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो सेम सिचुएशन है, जैसे x y का निकाले उसे इसी का भी निकलेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं सीखे हैं क्या कि पहले दोनों इक्वेशन को लिखेंगे और दोनों इक्वेशन को हम, एक को इक्वेशन नंबर 1 और दूसरे को इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, किसी भी दोनों में से एक इक्वेशन से a या b का वैल्यू फाइंड करना है। तो बाबू देखिए हम यहां पर इक्वेशन 1 से इस बार क्या किए, इक्वेशन 1 लिए। तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 3b इक्वल टू 5 है ना, क्या है a प्लस 3b इक्वल टू 5। अब यहां क्या किए कि a इक्वल टू 5 माइनस 3b, ये प्लस 3b इधर चला गया, माइनस 3b हो गया। इसको हम लोग ले लिए इक्वेशन नंबर क्या 3 ले लिए, क्या ले लिए, इक्वेशन नंबर 3 ले लिए। अब यहां क्या करते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। अब इसको क्या करेंगे, a का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो चलिए पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 7a माइनस 8b इक्वल टू 6 है। तो 7a का जगह पर क्या आएगा, 5 माइनस 3b, 5 माइनस 3b माइनस 8b इक्वल टू 6। अब सॉल्व कीजिए, 7 5 जा 35 माइनस 7 3 जा 21b माइनस 8b इक्वल टू 6 हो गया। अब देखिए बाबू यहाँ पर 35 माइनस 29b इक्वल टू 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 21 और 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 29b। अब देखिए बाबू यहाँ पर क्या करते हैं कि 35 माइनस 6 इक्वल टू 29b। ठीक है, समझे क्या किया हम यहाँ पर कि ये प्लस 6 था, इधर आ गया माइनस 6, ये माइनस 29b चला गया उधर, तो प्लस में हो गया। अब क्या आएगा इसका बताइए, ये भी तो घटेगा तो क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा इक्वल टू 29b। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू 29 बाई 29 कट गया तो क्या आ गया 1। b इक्वल टू वैल्यू हम लोग क्या निकाले, तो 1 निकाले, b का वैल्यू क्या निकला 1 निकला। अब क्या करेंगे, इस b के वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे किस में, इक्वेशन नंबर 3 में। तो लिखेंगे यहां पर कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3, किसमें पुट करेंगे हम लोग, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो चलिए क्या है, a बराबर 5 माइनस 3b, a बराबर 5 माइनस 3, b का वैल्यू क्या है 1 लिख दिए। तो a इक्वल टू क्या हो गया 5 माइनस 3, a इक्वल टू आ गया कितना 2 आया, क्या आया 2 आया। तो यहाँ लिखेंगे लास्ट में हम लोग हैंस a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए बाबू यहाँ पर कि इसी प्रकार से हम लोग जितना भी क्वेश्चन होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर कोई भी दिक्कत होता है आप लोग को तो आप लोग हम लोग क्या कीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।